नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको तेनाली रमन की एक बहुत ही रोचक कहानी छिपा हुआ खजाना बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कहानी। तेनाली रमन के बहुत से रिश्तेदार थे जो जमींदार थे और तेनाली रमन कभी कभी उनसे मिलने जाया करते थे। जब वे हम्पी की ओर आ रहे थे तो उन्होंने उनसे 1000 सिक्के उधार लिए। रास्ते में एक ठग ने उन्हें आते हुए देखा। उसने उनके सामान में एक लटकती हुई थैली देखी, जिसे देखकर उसे यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही इस व्यक्ति के पास धन है, वह उन्हें लूटना चाहता था। अतः उसने एक साधु का वेश बनाया और तेनाली रमन से जान पहचान कर ली। तेनाली रमन भी स्वभाव से मिलनसार थे। उन्होंने भी साधु से दोस्ताना व्यवहार किया। वे चलते चलते आपस में बातें करते जा रहे थे। साधु के वेश में ठग ने उन्हें बताया कि वह भी हम्पी जा रहा है। तेनाली रमन भी खुश थे कि मार्ग में उन्हें एक नेक आदमी का साथ मिल गया। शाम होते ही उन्हें एक धर्मशाला दिखाई दी और उन्होंने रात वहीं गुजारने का निश्चय किया। कुछ देर तक तो दोनों आपस में बातें करते रहे और जब रात अधिक हो गई तो वे अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। ठग तो तेनाली रमन के सोने का ही इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही देखा कि वे गहरी नींद में सो गए हैं, वह अपने बिस्तर से उठा और उनके सामान की तलाशी लेने लगा। उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तब उसने आराम से उनके तकिए के नीचे टटोलना चाहा, लेकिन वह थैली वहाँ भी नहीं थी। हार कर जब उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला तो वह वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गया। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा आरंभ की। शाम होते होते उन्होंने फिर से एक अन्य धर्मशाला में रात गुजारने की सोची। रात को जब तेनाली रमन सो गए तो ठग ने फिर से उनके सामान की तलाशी ली और बहुत देर तलाशी के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला तो वह हताश होकर सो गए। वह गुस्से में था और निराश भी हो रहा था कि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अगले दिन जब वे अपनी यात्रा पर थे तो वह अपने आप को रोक नहीं सका। उसने उत्सुकतावश तेनाली रमन से पूछा, आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हो और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास अवश्य ही धन भी होगा, लेकिन आप रात को उसे कहाँ रखकर सोते हो? बस यूं ही जानना चाहता था, क्योंकि सराय व धर्मशालाओं में चोर व ठग भी होते हैं और इनसे अपने सामान की निगरानी करना आसान नहीं होता। अगर आप मुझे बता देंगे कि आप अपना धन कहाँ सुरक्षित रखते हैं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको कोई ठग नहीं सकता। तेनाली रमन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, मेरे मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम रात को मेरे बिस्तर और सामान की तलाशी लेते हो, लेकिन तुम धन को गलत जगह खोज रहे थे। मैं उसे रात को तुम्हारे तकिए के नीचे रख देता था। मैं जानता था कि तुम सब जगह उसे ढूंढोगे, लेकिन कभी भी अपने तकिए के नीचे नहीं देखोगे। बेचारे साधु को काटो तो खून नहीं। उसने तो सोचा था कि वह साधु का भेष बनाकर बड़ी आसानी से तेनाली रमन को मूर्ख बना देगा, पर तेनाली के चतुराई के आगे उसकी एक न चली। उसने उसी दिन बहाना बनाकर तेनाली से विदा ली। वह जानता था कि वहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। तो दोस्तों, यह थी तेनाली रमन की एक रोचक कहानी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा आपने विक्रम वेताल की कहानियों को सपोर्ट किया है, वैसे ही तेनाली रमन के सीरीज़ को भी आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।